कहाँ बात करते थे एक भारत और श्रेष्ठ भारत की, लेकिन कैसे इन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पहले जनता को लड़ाया राज्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और अब पुलिस वाले को लड़ा रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में पत्रकारों पर, सोशल एक्टिविस्टों पर कब केस दर्ज होना शुरू हुआ? बीजेपी ने 2014 से 2019 के बीच में गिन गिन कर, चुन चुन कर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जेल में डाला। शर्जील इमाम याद है, मोहम्मद सैफी याद है, मिरान हैदर याद है, अनिल तेलतुम्बरे याद है, सुधा भारद्वाज याद है, चंद्रशेखर रावण, जिग्नेश मेवानी, हजारों लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे उनके खिलाफ केस दर्ज कर दो। प्रशांत कनौजिया। लेकिन क्यों ये सब होता था? क्योंकि इनका समाज इनके साथ खड़ा नहीं। आज सोचिए, बीजेपी का एक छुटभैया नेता, ट्रोलर बग्गा, जो दिल्ली में रहता है, उस पर पंजाब में एक एफआईआर हुआ। पंजाब पुलिस उठाने आई क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। बग्गा को पंजाब पुलिस ले जा रही थी, हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया और हरियाणा पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बग्गा को आप नहीं ले जा सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस छोड़ दीजिए, पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। अब सोचिए कैसे 3 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है। 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन पुलिस जो है वो अमित शाह के पास है। तो सोचिए बीजेपी वाले कैसे अपने नेता को बचाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको संविधान पर भरोसा नहीं। अब सोचिए जो लोग गिरफ्तारी से बचा रहे, सोचिए अमन चोपड़ा, एक भगोड़ा एंकर, सोचिए रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी, कैसे रातों रात सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया, मामले की पेशी लगा दी गई। यह सुविधा इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को नहीं है। अब सोचिए पुलिसिया तंत्र कैसे खड़ा किया गया। मैं फिर इसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी, चाहे बुलडोजर चलाना हो, चाहे गिरफ्तारी वाला मामला हो। इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को सरा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। सिद्दीकी कप्पन जेल में है। सोचिए किस तरह से गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चों को बचाने वाला डॉक्टर, कैसे उनको जेल में डाला गया, डॉक्टर कफिल को, क्योंकि उनका समाज खड़ा नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति, दलितों के न नेता बोलते हैं न उनकी सरकार बोलती है। आप सोचिए, लेकिन बीजेपी किस तरह से अपने आदमी को बचाती है, इसका नमूना देखिए। अमन चोपड़ा जो अंबानी के चैनल का जातिवादी जहर घोलने वाला पत्रकार है, वो भागा हुआ है, फरार है। राजस्थान पुलिस ने केस किया, लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहा है, बीजेपी बचा रही है। ये बंद होना चाहिए। ये सबसे पहले ये खेल बीजेपी ने शुरू किया था, यूपी में योगी जी ने शुरू किया था। गिरफ्तारी किसकी हुई थी? प्रशांत कनौजिया जैसे हजारों लोग की गिरफ्तारी हुई। अब वो पत्रकार अब नहीं रहे, जायसवाल साहब, उनका निधन हो गया। जिन्होंने नून रोटी की खबर दिखाई थी उन पर केस दर्ज हुआ था। बलिया में पेपर लीक की खबर दिखाने वाले पर केस दर्ज हुआ। वही चस्का लगा शिवसेना को। शिवसेना ने भी कंगना रनौत जैसे लोगों पर बुलडोजर चलवाए, वहां से बुलडोजर का कंसेप्ट आया। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। अब पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कभी विश्वकुमार विश्वास, कभी बग्गा, कभी अलका लांबा, किसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मतलब आप केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर पंजाब में दर्ज होगा, आप शिवसेना के खिलाफ बोलेंगे उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो महाराष्ट्र में दर्ज होगा, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज होगा। लेकिन आप अगर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है तो आप बचेंगे नहीं। अगर आप बीजेपी समर्थक है तो बच जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में संविधान से चले, बनाना रिपब्लिक से बचाइए। मैं इस पूरे मामले में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ हूं। मैं हर समय मिरान हैदर के साथ हूं, कि उमर खालिद के साथ हूं, मैं खालिद सैफी के साथ हूं, मैं शर्जील इमाम के साथ हूं, मैं सिद्दीकी कप्पन के साथ हूं, मैं जिग्नेश मेवानी के साथ था। यहां तक कि वो जो ब्राह्मण समाज का जो एक शख्स था जिसकी हत्या कर दी गई, गाली पलट दी गई, वो भी गलत था।
अगर उसने क्राइम किया था तो उसका ट्रायल होना चाहिए था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। इस देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है, आप समझिए, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा शोषित वंचित समाज को भुगतना पड़ेगा। अगर संविधान खत्म हो गया, कोर्ट कचहरी खत्म हो गया, तो कल आपको जमानत नहीं मिलेगी, जैसे मुसलमानों को नहीं मिल रही है, और सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे मार दिए जाएंगे, क्योंकि हर राज्य में सवर्णों की सरकार है। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए झारखंड और तमिलनाडु। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोचिए देश को कैसे कबीलों में बदला जा रहा है। धर्म के नाम पर लड़ाया गया, जाति के नाम पर तो सदियों से लड़ाई होती रही है खुद ब खुद, अब धर्म के नाम पर लड़ाया गया, अब राज्यों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, अब सरकारों के नाम पर लोगों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस को आपस में लड़ाया जा रहा है। सोचिए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी सरकार में आई, असम में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ। देश को टुकड़ों में बांटने की लगातार कोशिश हो रही है, और कहते थे कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये सब ममता बनर्जी ने भी शुरू किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून का इकबाल खत्म हो रहा है, पुलिस पर से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। जिस तरह से पुलिस जाति और पार्टी देख के काम कर रही है, उसके बाद धर्म देख के काम कर रही है, इसके खिलाफ बात करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। जिसकी सरकार आएगी वो उसको थाने में बुला लेगा, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह के गैर कानूनी गैर संवैधानिक बातों का विरोध कीजिए। आज हो सकता है बीजेपी के समर्थक नाराज हों, बग्गा के साथ हो, बीजेपी के समर्थक जो बीजेपी के विरोधी हैं वो खुश हो जाए बग्गा को लेकर, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी भी इस तरह की चीजों का, बग्गा एक पॉलिटिकल आदमी है, एक राजनीतिक आदमी है, बिल्कुल मैं उसके काम से सहमत नहीं हूं बग्गा के, लेकिन जिस तरह से सरकार का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस का इस्तेमाल, कल मेरी बात बीजेपी को खराब लगे केस दर्ज करके जेल में डाल दे, कल कांग्रेस को खराब लगे जेल में डाल दे, कल आम आदमी पार्टी को खराब लगे जेल में डाल दे। मैं फिर कह रहा हूं हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सबको बराबर का अधिकार है। हम किस पार्टी में हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये अलग बात है। हम किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। मैं एक पत्रकार के तौर पे सच के साथ हूं, विक्टिम के साथ हूं। इस पूरे खेल में बग्गा विक्टिम है, लेकिन इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। और मैं फिर कह रहा हूं लोगों को सीखना चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों को, किस तरह से बीजेपी अपने लोगों को बचाती है। जो आतंक के आरोपी हैं उनको संसद भेजती है, जो जितना बड़ा क्रिमिनल, जितना बड़ा अपराधी बीजेपी का, वो उतना बड़ा नेता बनता हुआ दिख रहा है। साध्वी प्रज्ञा, उन पर क्रिमिनल चार्जेस थे। बग्गा का बिल्कुल ब्लैक इतिहास रहा है, लेकिन पॉलिटिकल इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करना चाहिए। पुलिस गिरफ्तारी करने आई थी, सोचिए जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया ट्वीट लिखने पर, और वो भागे क्या? कोई बचाने आया? कोई संविधान को मानने वाले हम लोग वो जेल में गए, कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन बीजेपी को इतना भी मंजूर नहीं है। मान लो बग्गा को गिरफ्तार करता, आपके पास सिस्टम है, आप जमानत करवा लेते, लेकिन पुलिस को लड़ा दिया गया। पंजाब को हरियाणा पुलिस से, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस एक हो गई। अब दिल्ली पुलिस पर यह ममता बनर्जी ने भी शुरू किया था। जब केंद्रीय एजेंसियां जाती थी तो बंगाल की पुलिस केस दर्ज कर लेती थी। और यह हुआ क्यों है? क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पहले कांग्रेस जो चुपचाप करती थी वो बीजेपी खुलेआम कर रही है। दुनिया जानती है, ईडी, सीबीआई, 2G 3G स्कैम हो, सीएजी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी इस देश को बनाना रिपब्लिक होने से बचाइए। जुडिशियल सिस्टम को ठीक होना चाहिए। जाति के आधार पर जजों की भर्ती नहीं हो, हर जगह डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, नहीं तो देश बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत मुहाने पर खड़ा है। लोग दलों में, जातियों में, धर्मों में और पार्टियों में बंट गए हैं। हम सब भारतीय नहीं रह गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बग्गा पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लीगल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सोचिए बीजेपी गिरफ्तार भी नहीं होने दे रही है। इसका मतलब है कि सबसे कम कानून पर भरोसा बीजेपी को है। लेकिन जो पंजाब पुलिस कर रही है उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बताए तो कम से कम किस पर एफआईआर हुआ है, नोटिस दिया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है। बग्गा कोई ऐसा तो है नहीं, क्रिमिनल तो है नहीं कि ड्रग्स का
अगर आपको किसी पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई किसी पर एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन आप केस तो देखेंगे ना कि ये पॉलिटिकल केस है, सोशल केस है या क्रिमिनल केस है। तो ये पुलिसिया राज, पुलिसिया तंत्र में देश को बदला जा रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। बग्गा को लेकर जो आज बीजेपी के जो विरोधी हैं वो अगर खुश हो रहे हैं तो अगली बारी आपकी आएगी, क्योंकि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तब आप क्या करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अगर संविधान से अलग काम कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज दीजिए, उसके खिलाफ बात कीजिए। जातिवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, धार्मिक दंगे के खिलाफ और पॉलिटिकल राजनीतिक आतंकवाद के खिलाफ भी आपको बात करनी पड़ेगी अगर आप एक पत्रकार हैं तो। आज सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं जो बीजेपी के विरोध में बोलते रहते हैं, वो बग्गा को लेकर बहुत खुश हैं। मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान, अगर इस देश में कानून का राज नहीं रहा, संविधान का राज नहीं रहा, तो सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को होगा, क्योंकि इनकी संख्या भले ज्यादा है लेकिन इनकी सिस्टम में भागीदारी नहीं है। जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इनकी भागीदारी नहीं है और इनको मार दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी पर भी कंप्लेन दर्ज हो, मेरे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, लीगल तरीके से काम हो। लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है और साफ लोग लिख रहे हैं कि अमित शाह बचा रहे हैं बग्गा को। अगर पंजाब की पुलिस ले जा रही थी तो कम से कम उनको कोर्ट ले जाती, ट्रायल होता। जिग्नेश मेवानी को भी तो असम की पुलिस ले गई थी, गुजरात से। तो ये पूरा जो पुलिसिया तंत्र में बदला जा रहा है, इस पर पंजाब की पुलिस को भी सफाई देनी चाहिए, पंजाब सरकार को भी बयान देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी बयान देना चाहिए और पुलिसिया तंत्र होने से बचिए। ऐसे में तो कोई राजनीति भी नहीं करेगा। बग्गा थोड़ा एक्टिव पॉलिटिकल युवा नेता है, राजनीति करते हैं, प्रदर्शन करते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जायज नहीं है जिस तरीके से हुई है। नोटिस दिया जाए। पंजाब सरकार की भूमिका ठीक, राजस्थान सरकार की भूमिका ठीक ठाक है जो अमन चोपड़ा के खिलाफ, जबकि वो गिल्टी है, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश कीजिए, हाई कोर्ट में पेश कीजिए, कोर्ट फैसला करेगा ना। लेकिन सोचिए, मैं दूसरा पक्ष कह रहा हूं, अगर यही कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी होता और वो बीजेपी विरोधी होता तो पुलिस उसको टांग देती है। प्रशांत कनौजिया का मामला देखिए, चंद्रशेखर रावण का देखिए, जिग्नेश मेवानी का देखिए, क्योंकि इनके जो समाज के, इनके जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े नहीं होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश को पुलिस तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। शुरुआत भले बीजेपी ने की है, लेकिन बाद में सारे दल भी वही कर रहे हैं। और कोई भी, मैं फिर कह रहा हूं, हम सब भारत के नागरिक हैं और हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब ये संविधान सुरक्षित रहेगा, और ये संविधान सुरक्षित तभी रहेगा जब ये देश सुरक्षित रहेगा, और ये देश तभी एकजुट रहेगा जब संविधान सुरक्षित हो। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।